नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस इस चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं हमारे कुंडली के चतुर्थ भाव, जिसे सूर्य भाव के नाम से जाना जाता है, साथ में इसे कर्मस्थान, मातृस्थान इन नामों से भी जाना जाता है। पुरुष जातक की कुंडली में जो यहाँ पर ग्रह उपस्थित होंगे, उन ग्रहों का सूर्य भाव में क्या फल होगा, इस विषय को हम समझते हैं। तो मित्रों, आप देखेंगे श्लोक के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे किस ग्रहों का क्या फल है। तो चलिए सबसे पहले श्लोक को पढ़ते हैं, आधा श्लोक फिर आधा श्लोक, ठीक है। आदित्य भौम शनयः सुखवर्जितांगम कुर्वन्ति जन्मनि नरम सुचिरम चतुर्थे। एकदम सिंपल है। आदित्य अर्थात सूर्य, आदित्य अर्थात सूर्य। भौम, भौम मतलब आप जानते ही हैं, भौम मतलब मंगल। ठीक है। शनयः, शनयः मतलब शनि, शनय अर्थात शनि। चलिए, अब ये तीन ग्रह सुख वर्जिताम कर कुर्वन्ति जन्मनि नरम सुचिरम चतुर्थे। अगर सूर्य मंगल शनि चतुर्थ स्थान पर सूर्य मंगल शनि अगर उपस्थित हैं, तो इनके जीवन में, पूरे जीवन में सुख वर्जितांगम, बहुत कम सुख होता है। मित्रों, व्यक्ति इस ग्रहों के फलों से तो बहुत ही कम सुख प्राप्त करता है। मातृ सुख कम होता है, कर्म अर्थात काम ही नहीं आता। समझ रहे हैं आप बात को। जॉब करना चाहता है व्यक्ति, परंतु मिलती नहीं है। व्यापार करना चाहता है व्यक्ति, परंतु ऐसी कुछ व्यवस्था ही नहीं बन रही है। इन सब विषयों को यहाँ पर सुख कहा जाएगा, तो वो सुख इनको यहाँ पे नहीं मिलेगा। माता का जो दीर्घकाल तक का समय है, संभवतः ऐसे संतानों के आदित्य भौम और शनि अगर यहाँ पर विराजमान है, तो माता का सुख भी थोड़ा कम हो जाता है जीवन में। ठीक है। तो आगे देखते हैं। सोमो, सोम मतलब चंद्र। बुधः, बुध तो एकदम सिंपल लिखा हुआ है, बुधः। ओके। सुर गुरु, सुर गुरु, सुर गुरु, सुर गुरु अर्थात गुरु बृहस्पति। और भृगुनंदनो वा, भृगुनंदन, भृगु, भृगुनंदन। अब यहां पर अगर इसी स्थान पर चंद्र, बुध, गुरु और भृगुनंदन शुक्र, शुक्र यहां पर आ जाएं, तो क्या होगा? तो कहते हैं सुखान सौख्यान्वितं चंद्र कर्म रत प्रधानम। ऐसे व्यक्ति जीवन में सुखी रहते हैं, सुख भोगते हैं। उनके जीवन में माँ का सुख बहुत दीर्घकाल तक रहता है। काम इतना आता है कि समय ही नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति होते हैं जिनके कुंडली में अगर चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र ये यहाँ पर आ जाए, तो समय ही नहीं मिल पाता। मित्रों, तो नृप कर्म कर्मरत प्रधानम, नृप कर्म मतलब राज कार्यभार में उनकी प्रधानता होती है, मतलब बड़े पदों पर विराजमान होते हैं। यहाँ पर अगर ये ग्रह आ जाए, मुख्यता से गुरु और बुध अगर यहाँ पर रहते हैं मित्रों, तो व्यक्ति राजकर्म में यूपीएससी, एमपीएससी ऐसी बड़ी बड़ी परीक्षाएं नॉर्मली पास हो जाता है। और जो एक प्रकार से सरकारी नौकरी की योग देखें, तो ये यहाँ पर बनाते हैं। राज्य में अच्छा पद उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का रिजल्ट हमको इस चतुर्भाव में, सूर्य भाव में, पुरुष कुंडली के जातकों में प्राप्त होता है। समझ लीजिए शॉर्टकट में, आदित्य भौम मंगल, आदित्य भौम शनि, ये जो है सुख वर्जितांगम जन्मानि नरम, पूरे जन्म भर जीवन में सुख वर्जित रहेगा, सुख बहुत कम मिलेगा। इन विषयों का जिनका मैंने पहले आपको सब चीज बताया। चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र अगर रहेंगे, तो हमारे जीवन में ये सुख प्रधानता से प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरी भी लगेगी और नृप कार्य में प्रधानता की
आपकी पोस्ट बनेगी। इस प्रकार का आपका भविष्य रहने वाला है मित्रों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।